सरकारें जब बनती है तो लोगों के लिए बनती है, सरकारें ये काम करती है तो लोगों के लिए करती है। तो हम क्रिटिसाइज करने के बजाय सोल्यूशन पे अगर ध्यान देंगे तो सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसाइज हमेशा होता रहा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब जो कि यहाँ पर मौजूद थे, उनको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हम ये देखते हैं कि 4 रोज पहले वो एक शादी में मौजूद रहते हैं, वहां जाते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी की जो पदयात्रा है भारत जोड़ो, उसमें भी शरीक होते हैं, यहाँ आने के लिए बीमार हो जाते हैं। 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक लेटर निकाला था पूरे स्टेटों को कि जो सरकारी जमीनों पे, वक्फ जमीनों पे सरकारी इंतजाम जो है उसका मार्केट रेट से किराया दिया जाए। अगर हम इस पहलू को समझे, वक्फ बोर्ड की जायदादों की और औकाफ की एबीसीडी भी नहीं पता, वो महाराष्ट्र में आज जो है वहां पर कुर्सी गर्म कर रहे हैं और जायदादों को बेच रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? दोस्तों, आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के सलीम मुल्ला साहब, जो कि फाउंडर है, प्रेसिडेंट है इस पूरे इस तंजीम के। जिस तरह से दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की गई, नेशनल वक्फ कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है सलीम मुल्ला साहब। सलीम मुल्ला साहब, ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या निकला और किस तरह के अगराज मकासद थे और उसकी क्या नतीजे बरामद होने की आपको उम्मीद है? सबसे पहले वक्फ कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में, ये है चैरिटी। इस चैरिटी के बारे में हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में इसके बारे में काफी कम जानकारी है लोगों को। वो जानकारी पहुंचाना, उनको उसकी अहमियत बताना, ताकि उससे होने वाले बेनिफिट्स हमें पता ही नहीं है, उस पता होने करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके अंदर हम एजुकेशनली, हेल्थ के जानिब से, बिजनेस की जानिब से, नौकरी की जानिब से किस तरीके से पूरे समाज को लेकर हम ऊपर ला सकते समाज को, ताकि जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा है, अप्लीमेंट करने का जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर हम कैसी मदद कर सकते हैं इसमें, ताकि ये मदद होने से समाज बढ़ेगा तो स्टेट बढ़ेगा, स्टेट बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और हमारा यही एक मंशा है कि हमारी ये वक्फ के तरफ से और एक कदम राष्ट्र के निर्माण की ओर। जब राष्ट्र निर्माण होगा तो हर शख्स राष्ट्र का वो अपनी शख्सियत बनाएगा और अपनी काबिलियत बनाएगा। और बात ये भी ना, जब कोई कम्युनिटी तरक्की करती है तो देश तरक्की करता है। बिल्कुल, जब कम्युनिटी तरक्की करेंगी जब ही देश तरक्की करेगा, स्टेट तरक्की करेगा। और ये इतना बड़ा खजाना हमारे पास मौजूद रहते हुए हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। वो इग्नोर करने के बजाय हम उसके ऊपर कैसा काम करें और जन जागृति करें। तो एक चीज जो कि इंडियन रेलवे की जो जमीन है, यानी कि उससे भी ज्यादा हम समझते हैं, बताते हैं कि औकाफ की जमीनें हैं और लगातार 15-20 सालों से, 25 सालों से इस वक्त की जायदादों पर मेहनत हो रही है, तहरीकें चल रही है, प्रोटेस्ट भी हुए, एहतजाज भी हुए, चाहे पिछली सरकार हो या इस सरकार हो, ये इनकी नीयत साफ नजर नहीं आती। आपको क्या लगता है? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सरकारों का इसी में कोई भी रोल नहीं है, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो। असल में रोल है हमारे कम्युनिटी का, हमारे ट्रस्टियों का, जो इसकी जिम्मेदार मुतौली ट्रस्टी बने हुए, इनकी जिम्मेदारी थी कि अपने संसाधन को किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए और उसकी हिफाजत की जाए। वो हिफाजत ना करने में ये पूरी तरह से नाकाम हो गए और हम किसी पे ब्लेम देने के बजाय हम खुद कुछ क्या है और हमारी गलती क्या है, ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। जब हमारी गलती हमें समझेंगे तो ही सही काम चलेगा। किसी से इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन हमारी गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। सलीम मुल्ला साहब, आपकी बात से बिल्कुल हमें इत्तेफाक है, मुत्तफिक है आपकी बात से कि हमारी कम्युनिटी की असल में कमजोरी है जिसको हम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ये बात भी तो सच है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो है सरकारी मंत्रियों का भी कब्जा है और सरकार की बहुत सारी इदारे जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने हुए हैं। ये सरकार ने आज तक कोई कदम उठाया नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो। तो इस पर जो आपका फोरम है या आप लोग जो सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे? हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर इस मसले को किस तरीके से कानून की तरफ से हल किया जाए और पूरे समाज को इसका इस्तेमाल हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक लेटर निकाला था पूरे स्टेटों को कि जो सरकारी जमीनों पे, वक्फ जमीनों पे सरकारी
इंतजाम जो है उसका मार्केट रेट से किराया दिया जाए। अगर हम इस पहलू को समझे तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन हमारी कमजोरी थी कि उस ऑर्डर को हमारे वक्फ बोर्ड ने, हो सकता है वक्फ बोर्ड भी हो सकता है, वो ट्रस्टी हो सकता है, इन्होंने उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी बात सरकार के सामने खुलेआम और साथ में बड़ी साफ नीयत से रखी नहीं। अगर साफ नीयत से हम ये रखते थे तो जो मौजूदा सरकार है, सरकारी जो भी रहती है देशवासियों के लिए है। सरकारें जब बनती है तो लोगों के लिए बनती है, सरकारें काम करती है तो लोगों के लिए करती है। तो हम क्रिटिसाइज करने के बजाय सोल्यूशन पे अगर ध्यान देंगे तो सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसाइज हमेशा होता रहा, लेकिन हम अगर सोल्यूशन की तरफ ध्यान देते हुए अगर हमारा काम शुरू करेंगे तो इसमें कामयाबी मिलना है। सर, आपकी बात बिल्कुल सही कि क्रिटिसाइज या तनकीद से आगे बढ़ के हमें काम करना है, लेकिन ये बात भी सही कि बुरे को अगर हम बुरा नहीं कहेंगे उनको एहसास कैसे होगा इस बात का। और हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग औकाफ के जो वक्फ बोर्ड बने हुए हैं और महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे नाम निहाद नुमाइंदे हैं जो इसके अहल नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन वजाहत मिर्जा साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो ऑनलाइन आए, उन्होंने बात की। एक सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं चाहूंगा वो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब जो कि यहाँ पर मौजूद थे, उनको यहाँ आना चाहिए था। लेकिन हम ये देखते हैं कि 4 रोज पहले वो एक शादी में मौजूद रहते हैं, वहां जाते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी की जो पदयात्रा है भारत जोड़ो, उसमें भी शरीक होते हैं। ये यहाँ आने के लिए बीमार हो जाते हैं। ये तो इस तरह के हमारे ये चेयरमैन हैं, ये लोग हैं जो बचना चाहते हैं कहीं ना कहीं से, जवाब से, सवालों से बचना चाहते हैं कि मुझसे सवाल होंगे, और उन्होंने अपनी बात आके बहुत अच्छे अंदाज में रख दी। तो क्या आप वजाहत मिर्जा साहब से ये कहेंगे, जिस तरह से वो कह रहे थे कि 207 जो पोस्ट है वक्फ बोर्ड में जो अभी भरनी है, तो क्या आप उनसे मुतालबा करेंगे कि अच्छे लोगों को लाया जाए जो कि काम करने वाले लोग हो, जिनको वक्फ बोर्ड की जायदादों की और औकाफ की एबीसीडी भी नहीं पता, वो महाराष्ट्र में आज जो है वहां पर कुर्सी गर्म कर रहे हैं और जायदादों को बेच रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनका मेरा राब्ता बार बार हर घंटे को होता है। उनकी ना आने की वजह उनकी हेल्थ थी, ये तो बात पक्की है, क्योंकि आज उनका आवाज अच्छा था, लेकिन जिस वक्त हमने उनसे राब्ता किया एक दिन पहले, कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, तो सर कौम का इतना बड़ा मसला वो हाजिर नहीं हुए, शादी में बराबर शरीक हो रहे हैं वो इस महाराष्ट्र में, राहुल गांधी की रैली में भी जा रहे हैं। मैंने कहा था कि आप सवाल का जवाब नहीं चाह रहा, जवाब दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि अगर राहुल गांधी साहब के पदयात्रा में वो जब शामिल हुए तो पदयात्रा थी, काफी सारा डिस्टेंस, इन लोगों को उस चीजों की आदत ना रहने से वो हेल्थ पे असर हो गया, और हेल्थ पे असर होने से वाकई वो बीमार हो गए। और बीमार होने के बाद उन्होंने यही कहा कि हमें ऑनलाइन लिए जाए। अभी मामला शादी का है, वो नजदीक रहेंगे, शादी में गए रहेंगे, ये जो पर्सनली मामले थे, हम इस इशू पे नहीं जाना चाहते। हमें तो अफसोस है कि यहाँ मौजूद है, और कभी हमें अफसोस सामाइन थे उन्होंने भी उनकी कमी को महसूस किया। बिल्कुल उन्होंने कमी को महसूस किया, वो बार बार मुझे कहते थे मैं आना चाहता था, लेकिन काफी सारा नागपुर से पुणे आना आज के वक्त में थोड़े सेहत की वजह से उनको तकलीफ हो रही थी। चलिए मान लेते आपकी बात जी। और दूसरी बात ये जो मौजूदा आपने सवाल उठाया कि 207 लोगों को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टाफ के लिए किया है, वो प्रोसीजर अंडरवे है, और वो जो तरीका है ना, वक्फ बोर्ड का कोई भी मेंबर या वक्फ बोर्ड का कोई भी स्टाफ उस अपॉइंटमेंट के लिए इन्वॉल्व नहीं है। ये प्रॉपरली गवर्नमेंट के तरीके से उनको अपॉइंट किया जाने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट तो वही करेगी, जो सरकार है वही करेगी जो इससे पहले किया, अपने नुमाइंदे भेजेगी, अपने चापलूसों को भेजेगी वो। जबकि होना चाहिए वहां पर सीए और जायदादों पर पूरा कानूनी दाव पे रखने वाले, मालूमात रखने वाले होने चाहिए, और साथ ही साथ इस्लाम में इन जायदादों की क्या अहमियत है वो जानने वाले भी होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की मौजूदा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड बाकायदा पब्लिक नोटिस देकर उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफाइड है, जिस सेक्शन के काम करना है, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन पात्रता जब तक पूरी नहीं होती उनको नहीं लिया जा रहा। अच्छा, इसमें बिल्कुल मैं 100% कहूंगा, ना इसी किसी का सपोर्ट का या किसी का पद का इस्तेमाल करके किसी को अपॉइंट नहीं किया जा रहा अच्छे पोस्ट के लिए, क्योंकि मौजूदा हालत में जब से वक्फ बोर्ड के 11 मेंबर बने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी लिए। अच्छा। काम के अंदर जो पहले जो था उसके अंदर काफी सारा बदलाव आ चुका है, और वो भी लोग समझ चुके हैं कि हमें आज इस तरीके से काम करने का जो तरीका था वो बदलना पड़ेगा, और वो बदल चुके हैं। और इसके लिए वजाहत मिर्जा साहब हो या बाकी मेंबर जितने भी मेंबर वक्फ बोर्ड के हैं, इम्तियाज जलील साहब हो, फौजिया मैडम साहब हो, डॉक्टर
लांबे साहब हो, इन लोगों ने, समीर काजी साहब हो, इन लोगों ने इम्तियाज जलील साहब तो देखिए जब वक्फ बोर्ड के शामिल हुए थे वो, तो उन्होंने ये धमकी दी थी कि मैं एहतजाज करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा इसके खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ। जैसे ही मेंबर बने सारा प्रोटेस्ट एहतजाज सब खत्म हो गया, उसके बाद में कोई मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं, नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल इम्तियाज साहब ने, हो सकता है जो पहले किया कहा होगा, लेकिन आज के तारीख में इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से वक्फ के अंदर उन्होंने एक ही कहा कि हेयरिंग के अंदर हम नहीं रहेंगे क्योंकि हम कानून के माहिर नहीं है, तो उनका ये स्टैंड इतना बेहतरीन था कि उनका कहना यही था कि जो जुडिशरी जानता है उसी की साहब ने हेयरिंग होना चाहिए। तो इम्तियाज साहब ने जितना भी अभी इनिशिएटिव लिया है पॉजिटिवली लोगों के खातिर उन्होंने अच्छा स्टैंड रखा हुआ है, और जो निगेटिविटी बातें होती रहती है अगर हम दोहराते बैठेंगे तो हम कामयाब होने के बजाय हम, ये सवाल हमारे नहीं है, ये लोगों के सवाल है, जनता के सवाल है। जनता के सवाल जो है, जनता के सवाल को जनता को भी समझना चाहिए कि जब बदलाव आता है तो बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, वही चीजों में नहीं रहना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, हम आपकी बातों से बहुत सारी मुत्तफिक हैं और अल्लाह करे कि आप लोग कामयाब अपने मकसद में, और जिस तरह से वक्फ लाइजन फोरम काम कर रहा है और आपकी तंजीम काम कर रही है और भी जो औकाफ पर जो काम करने वाले लोग हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस, जबरदस्त तरीके से इसका यकीन है इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और मैं फरीद तुंगेकर साहब, सलीमुल्लाह साहब को, अकरमुल जब्बार साहब को, आपकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। और क्या कहना चाहिए? और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमने पूरे नेशनल लेवल पे औकाफ ट्रस्टीज एसोसिएशन इस तरीके से एक सेक्शन 8 में कंपनी रजिस्टर की है। इसका मकसद यही है, इसके अंदर सब जितने ट्रस्टीज उसके मेंबर बन जाए, मेंबर बनने के साथ उनके जो मसले रहते वो कॉमनली मसले जब रहते 10 लोगों का अगर मसला एक ही जैसा है तो उसको हम बोर्ड के सामने पेश करेंगे, हुकूमत के सामने पेश करेंगे, ताकि इंडिविजुअली जो फाइट करना पड़ रही है उससे वो आसानी से वो बोर्ड मेंबरों को हो या हुकूमत को फैसला लेने में आसानी हो जाए। एक इज्तिमाई ताकत जो बोलेगी वो बिल्कुल। तो हम सभी को अपील कर सकते हैं कि इस औकाफ ट्रस्टीज एसोसिएशन के मेंबर बनिए जितने ट्रस्टी है, ताकि आपके मसले को बोर्ड के ऊपर प्रेशर डालने के बजाय हम अपने मसले को शॉर्ट में कैसा हल कर सके। क्योंकि स्टाफ है हमारे पास, दिक्कत यह है कि हमारे पास कागजों की भरीमार है, उस भरीमार को कम अगर करना है कि 10 मसले का अगर एक ही कागज जाएगा तो बोर्ड के मेंबरों को फैसला लेने में सबसे बड़ी आसानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद। जय हिंद, जय भारत।